नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स में। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन थे। 27 सितंबर तक के पूरे मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं वीडियोस। बचा हमारा 28, 29 और 30 सितंबर। तो आज हम इन 3 दिन के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप करंट अफेयर्स का डेली अपडेट, रेगुलर अपडेट आप चाहते हैं कि आपको कहीं और 10 जगह नहीं जाना पड़े, किसी और ऐप से नहीं पढ़ना पड़े, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं @daily_current_affairs_org। वहाँ पर आपको रेगुलर करंट अफेयर्स का अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट इन द राफेल स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो ऐसी कौन सी पहली महिला पायलट होंगी जो राफेल उड़ाएंगी? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, शिवांगी सिंह, वाराणसी की है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए राफेल के बारे में। राफेल क्या है? राफेल एक फाइटर प्लेन है, एयरक्राफ्ट है। इसका नाम है राफेल। और ये जो कंपनी बनाती है डसॉल्ट एविएशन। फ्रांस की कंपनी है डसॉल्ट एविएशन। राफेल की अगर बात करी जाए तो 1389 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी टॉप स्पीड है, 1389 किलोमीटर पर आवर। डसॉल्ट एविएशन फ्रांस की कंपनी है, वो फाइटर एयरक्राफ्ट्स बनाती है। उसी ने बनाया है राफेल। एयरक्राफ्ट का नाम है राफेल। और आप सबको पता होगा 27 जुलाई को 5 राफेल हिंदुस्तान आए थे। भारत ने फ्रांस से खरीदे हैं 5 राफेल, आपके 27 जुलाई को आए थे। और 10 सितंबर को ऑफिशियली 10 सितंबर को इंडियन एयरफोर्स का हमारा जो 17 स्क्वाड्रन है उसका नाम है आपका गोल्डन एरो, इसमें शामिल किए गए हैं। 17 स्क्वाड्रन, एयरफोर्स का 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो कहाँ पर शामिल किए गए हैं? अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में। और आप सब ने अगर पढ़ा होगा, न्यूज़ अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा वहाँ पर हमारे फ्रांस जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, वो मौजूद थे। इसके अलावा जो फ्रांस की जो मिनिस्टर हैं, आर्म्ड फोर्सेस की जो फ्रांस की मिनिस्टर हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है, आप उनका नाम याद कर लीजिए, फ्लोरेंस पार्ली, ये भी वहाँ पर मौजूद थी। इसके अलावा हमारे जो भी आर्म्ड फोर्सेस के चीफ थे, एयरफोर्स के हों, CDS हों या फिर नेवी के हों या आर्मी के हों, वो सब वहाँ पर मौजूद थे। CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरावने, नेवी चीफ आपके एडमिरल करमबीर सिंह, और इसके साथ साथ एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो हैं RKS भदौरिया। तो ये सब नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड 6 मेगा प्रोजेक्ट्स इन अंडर द नमामि गंगे मिशन। किस स्टेट में उन्होंने 6 मेगा प्रोजेक्ट्स नमामि गंगे मिशन के इनॉग्रेट किया है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए, उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड में अभी एक दिन पहले ही इसका इन्होंने इनॉग्रेशन किया है। अगर हम बात करते हैं नमामि गंगे मिशन, जो ये प्रोजेक्ट हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, तो जो हमारे सीवरेज ट्रीटमेंट्स प्लान होते हैं, STP नॉट STD, सीवरेज ट्रीटमेंट्स प्लांट जो होता है, इसका कहीं पर आपका डेवलपमेंट होना है, कहीं पर नया बनना है, तो ऐसे करीब करीब 6 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, उसका उद्घाटन किया। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए एक म्यूज़ियम का भी उद्घाटन किया, वो भी आपके करंट अफेयर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। गंगा अवलोकन, चांदनी घाट हरिद्वार में है ये गंगा अवलोकन, इसका म्यूज़ियम का उद्घाटन किया है। इसके साथ साथ एक बुक भी रिलीज़ करी है, तो उस बुक का नाम भी आपको पता होना चाहिए, रोइंग डाउन द गैंगेज। ये किताब का भी इन्होंने उद्घाटन किया है, किताब भी लॉन्च करी है, रोइंग डाउन द गैंगेज। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा किताब का नाम, इसके साथ साथ म्यूज़ियम। अब अगर हम बात करते हैं गंगा से रिलेटेड, अगर वाटर से रिलेटेड बात हो रही जल से, तो हमें पता होना चाहिए हमारे जल शक्ति मिनिस्टर कौन हैं? गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। अब उत्तराखंड की बात हो रही है तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर का नाम भी पता होना चाहिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत, और राजधानी है देहरादून। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ RBI फॉर द कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन। देखिए जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं
अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो भी आपके सितंबर के इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, इसका पीडीएफ वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है सितंबर 2020 का। आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, नहीं तो आप आई बटन पर क्लिक करके यहाँ से वीडियो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आरबीआई ने अपना कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अमिताभ बच्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके पहले जो पहला क्वेश्चन था, जो राफेल की महिला पायलट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन फॉर सिलेक्शन ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट बाय बीसीसीआई। तो जो बीसीसीआई का जो इंडियन वुमेन क्रिकेट की जो सिलेक्शन कमेटी है, उसकी चेयरमैन बनाई गई हैं नीतू डेविड। इंडियन रेलवेज की एम्प्लॉय हैं ये, और क्रिकेटर भी रह चुकी हैं। अच्छा, इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर बात करी जाए आरबीआई की, तो आपको सबको पता होना चाहिए आरबीआई गवर्नर कौन है, शशि कांता दास। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, मतलब कि अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड अगर एक क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं उनको ज़रूर पढ़िए। कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, तो आप अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉन द फार्मूला 1 रशियन ग्रांड प्रिक्स 2020। जितनी भी 2020 में फार्मूला 1 की रेस हुई हैं, रेगुलर अपडेट हम करते रहते हैं वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाके पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं अभी तक कितनी रेस हुई है, कौन कौन जीता है। तो अभी रशियन ग्रांड प्रिक्स हुई थी आपकी, संडे को हुई थी 27 सितंबर को, और जीता कौन था? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी, वैल्टरी बोटास। ये आपके फिनलैंड के हैं, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्राई, ये ट्राई क्या है? देखिए, हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं, जो आपको पता होगा, रिलायंस जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है। पहले 12 कंपनीज़ थी, अब वो 5 बची हैं। सब मर्ज होती गई हैं या ख़त्म होती गई हैं। ठीक है, तो अभी बीएसएनएल है आपका, एमटीएनएल है, रिलायंस जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया का भी मर्जर हो गया है। वोडाफोन आइडिया का टाई अप हो गया, वो एक बन गई है वीआई, वोडाफोन आइडिया। ठीक है, तो अभी टोटल 5 हमारे हिंदुस्तान में 5 टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज बची हैं। पहले 12 थी, अब ये मिल कम होते होते 5 बची हैं। तो क्या होता है कि इनके ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। कोई भी आप काम, जो भी कंपनीज होती हैं, चाहे वो आपका, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, इंश्योरेंस से अगर इंपॉर्टेंट जितनी भी इंश्योरेंस से रिलेटेड कंपनीज़ हैं, तो उनके ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था बनाई गई है, IRDA, DAI। ऐसे ही टेलीकम्युनिकेशन की जितनी कंपनीज़ हैं, इनके ऊपर एक संस्था बनाई गई, ट्राई। मतलब कि ये आपकी निगरानी करती है कि आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं, या आप अपनी मनमर्जी से जो समझ में आ रहा है वो तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए उनके ऊपर एक तरह का प्रेशर रहता है कि अगर ये कुछ गलत करेंगे तो ट्राई उन पर एक्शन लेगा। तो ट्राई सिर्फ और सिर्फ यही है, जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं उनके ऊपर एक संस्था बैठी है निगरानी करने के लिए। ट्राई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो इसको जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं, मिस्टर PD वाघेला, गुजरात के 1986 बैच के IAS हैं। ठीक है, और ये रिप्लेस किसको करेंगे? मिस्टर राम सेवक शर्मा इनको रिप्लेस करेंगे। अभी तक ये ट्राई के चेयरमैन थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स डायरेक्टर जनरल। आपको पता होगा आज यानी कि 30 सितंबर को NSG के जो डायरेक्टर जनरल हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, कौन हैं? अनूप कुमार सिंह। अनूप कुमार सिंह ये आज रिटायर हो रहे हैं, तो इनकी जगह पर एडिशनल चार्ज दिया गया है। किसको दिया गया है? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए, SS देसवाल। ये कौन है भैया? ये है ITBP के चीफ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, इसके चीफ हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द लर्निंग प्लेटफॉर्म वेदांतु। आप सबने नाम सुना होगा वेदांतु का। इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आमिर खान। और अगर आप पढ़ते होंगे रोज़ के रोज़ करंट अफेयर्स, तो आपको पता होगा सीएट टायर्स ने भी इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हु ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्ड विद गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2020-2021। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती है हर साल, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है ये देती है। ये लता मंगेशकर जी के सम्मान में अवार्ड दिया जाता है, गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर अवार्ड। तो इस बार किसको दिया गया? इस बार दिया गया उनकी बहन है उषा मंगेशकर।
उषा मंगेशकर, इनको दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10th, नेम द फॉर्मर असम्स ओनली वुमेन चीफ मिनिस्टर हु पासेस अवे रिसेंटली। असम की एकमात्र महिला चीफ मिनिस्टर थी जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ। आपको उनका नाम बताना है, क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनवरा तैमूर। अनवरा तैमूर। आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, कौन कौन किस किस स्टेट में कितनी वुमेन आपका जो है चीफ मिनिस्टर रही हैं, वुमेन प्रेसिडेंट कौन रहा है, वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड डेनमार्क प्राइम मिनिस्टर हेल्ड अ वर्चुअल बायलैटरल समिट। अभी 2 दिन पहले ये समिट हुई है। आपको बताना है कि डेनमार्क का प्राइम मिनिस्टर कौन है जिनके साथ ये समिट हुई थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मैटे फ्रेडरिक्सन। ठीक है, डेनमार्क की अगर बात करी जाए तो भैया डेनमार्क की जो कैपिटल है हमारी वो है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन ये क्या है? डेनमार्क की कैपिटल यानी कि राजधानी। और इसकी अगर करेंसी की बात करी जाए तो वो है डेनिश क्रोन। डेनिश क्रोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। कल ही अपॉइंट हुए हैं, कल ही रात में गवर्नमेंट का ऑर्डर आया। हु ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। FTII के नए चेयरमैन, गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन किसको बनाया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंडियन फिल्म डायरेक्टर हैं शेखर कपूर। आपको पता होगा मिस्टर इंडिया और एक बैंडेड क्वीन करके मूवी आई थी, ये मूवी के डायरेक्टर थे, इन्होंने ही बनाई थी। तो इनको बनाया गया है FTII की गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, शेखर कपूर। क्वेश्चन नंबर 13, द वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू इनॉग्रेटेड द फिक्की हिल एनुअल हेल्थ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाय फिक्की। कौन से एडिशन का इन्होंने उद्घाटन किया? देखिए भैया, जो फिक्की है, पहले समझिए आखिर ये क्या है। फिक्की फिक्की है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। तो ये अपनी हर साल एक एनुअल हेल्थ कॉन्फ्रेंस कराते हैं, उस कॉन्फ्रेंस का नाम देते हैं ये फिक्की हील। फिक्की हील। ठीक है, और ये जो इस बार एडिशन है ये है हमारा 14th एडिशन। तो 14वें एडिशन का इन्होंने कल ही, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने उद्घाटन किया है। और कल ही एक इनसे रिलेटेड एक सैड न्यूज़ ये भी है कि ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अगर हम फिक्की की बात करी जाए तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और फिक्की के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डॉक्टर संगीता रेड्डी। संगीता रेड्डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। अभी हम आपको बता देते हैं क्या पूछा जाएगा। शेख सबा अल अहमद अल सबा पास्ड अवे ही वॉज द एमिर। एमिर मतलब बोला जाता है रूलर। ठीक है, शासक ऑफ विच कंट्री, किस देश के वो शासक थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है? शेख सबा अल अहमद अल सबा। ठीक, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, कुवैत। और अब एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको बता दें, अभी थोड़ी देर पहले इनकी जगह पर एक नए कुवैत के नए एमिर या नए रूलर बना दिए गए हैं। उनका नाम है शेख नवाफ अल अहमद सबा। इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, नए एमिर बना दिए गए हैं कुवैत के। एमिर मतलब रूलर या जो आपका उस देश का शासक होता है। और एक तरह से आप समझिए जो भी कुवैत की जो मिलिट्रीज़ आती हैं वो सब इनके अंडर में आती हैं। मतलब कि एक कमांडर इन चीफ हो गया कुवैती आर्मीज़ का। ठीक है, तो कौन सी कंट्री के? कुवैत। अब कुवैत की बात हो रही है तो कुवैत से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी। और कुवैत की करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है? वो है हमारा कुवैती दिनार। कुवैती दिनार। ठीक है, तो ये थे हमारे पूरे 28 से 30 सितंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको ये बता देते हैं। अब से थोड़ी देर में सितंबर महीने का PDF अपलोड कर दिया जाएगा। मैं आपको वीडियो को थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा, PDF अपलोड कर दिया जाएगा। आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स का PDF ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अपॉइंटमेंट्स का PDF भी अपलोड कर दिया गया है, वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है। मंथ का जो PDF है वो थोड़ी देर में अपलोड कर दिया जाएगा। और जो आपका पूरे मंथ का जो ऑनलाइन क्विज़ है सितंबर का, अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन क्विज़ देना चाहते हैं, उसमें आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे।
100 क्वेश्चन होंगे और आपके लिए टाइम रखा जाएगा 100 क्वेश्चन मतलब कि 30 मिनट तो काफ़ी कम हो जाएगा, 45 मिनट्स हम आपको यहाँ पर टाइम देंगे। 45 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे। ये 1 से 2 दिन में वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा ऑनलाइन क्विज। अब देखिए आपको कैसे करंट अफेयर्स पढ़ना है, हम आपको पूरा बता देते हैं। पहले आप पढ़िए, जो हमारा रोज़ का रोज़ करंट अफेयर्स आता है आप उसको पढ़िए। हम कोशिश करते हैं कि कोई भी करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिस ना हो, तो हम बहुत सारी वेबसाइट से आपका मैटर कलेक्ट करते हैं। पीआईबी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, द हिंदू है, इकोनॉमिक टाइम्स है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, न्यूज़ ऑन एयर है, डीडी न्यूज़ है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट से मैटर कलेक्ट करते हैं, कोई भी चीज़ मिस ना हो, कोशिश यही रहती है। और रोज़ का रोज़ अपडेट करते हैं। मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर्स मिलता है, तो आप चाहें तो आप रेगुलर अपडेट रखिए। और अगर आपको लगता है आप नहीं वेबसाइट रोज़ चेक कर सकते हैं, आप सिर्फ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डेली का डेली अपडेट, सुबह से शाम तक जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाता है। कुछ भी कोई नया अपॉइंटमेंट हुआ तुरंत आपको टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप अगर चाहते हैं वेबसाइट नहीं एक्सेस करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलती रहेगी। वहाँ से पढ़ते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। उसके बाद आप हमारा पीडीएफ डाउनलोड करिए, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। पहले आप पढ़िए, उसके बाद आप क्वेश्चंस वहाँ पर देखिए, और उसके बाद आप जब पूरी प्रिपरेशन हो जाए फिर आप हमारा ऑनलाइन क्विज अटेम्प्ट करिए। ठीक है, तो तब आपको खुद अपने ऊपर इतना विश्वास हो जाएगा कि हाँ अब मुझे पूरा करंट अफेयर्स आ गया है। तो ऐसे ही पढ़िए, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा नहीं और सीधे आके आ गए ऑनलाइन क्विज अटेम्प्ट करने। नहीं, पहले पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद क्विज अटेम्प्ट करिए, तो आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस बनाते जाइए। फिर करंट अफेयर्स आपको एक हवा नहीं लगेगा कि करंट अफेयर्स से डर लगने लगा। फिर आपको इंटरेस्ट आने लगेगा और आप खेल खेल में, हंसी हंसी में, मजाक मजाक में करंट अफेयर्स पढ़ते चले जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।